हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ। वही उसी एग्ज़ाम का आज हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन का इसमें आंसर देखेंगे और हम लोग इसका डिटेल्स डिस्कशन तब देखेंगे जब बीपीएससी अपना आंसर की फाइनल आंसर की जारी कर देगा। और इसमें जितने भी आंसर की बताए जा रहे हैं बेस्ट पॉसिबल आंसर वही है। मतलब जो आंसर हम ये वीडियो में बता रहे हैं उसका आंसर 99% तक आप देखेंगे बीपीएससी का जब आंसर किया आएगा सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन आंसर के मिलाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो इसमें देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, बहु अनुपात का नियम। इसमें आप देखेंगे तो रेडियोधर्मिता का नियम को छोड़ के बाकी सब ने डाल्टन द्वारा मैंने सफलतापूर्वक व्याख्या किया गया। ठीक है, तो जिसमें 3 ऑप्शन है उसमें छाड़ देंगे, है ना। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते थे अगर नहीं पता था तो। ठीक है, तो एक का सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टेक्नोपोलिस है। तो टेक्नोपोलिस है सिलिकॉन वैली। ठीक है, 2 का ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूरे 150 क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिकम HCl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो ये भास्कर बर्मन थे। ठीक है, तो 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो ये किया गया था 10 अगस्त 2020 को। ठीक है, तो 5 का डी हो जाएगा। ठीक है, किस मीटर छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो अगर दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर किया जाता है। ठीक है, अगर पुस्तक की स्पीड किससे बताती है तो ये हो जाता है स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 7 का ही सेम सवाल आगे भी है, मतलब 150 में से दो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो 7 का यहाँ पे डी हो जाएगा। 8वां रीजनिंग है, तो 8 का इसमें आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने पे आता है ये 22। ठीक है, तो 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि ये चेन्नई है, तो 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल कह रहा है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो कौन 2 देश थे। तो ये तो स्विट्जरलैंड और यूके था, दोनों ने बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर सवाल कहता है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें मेरे ख्याल से नारियल होगा, बाकी देख लेंगे बीपीएससी अपने आंसर की में क्या देता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें नारियल ही आंसर होगा, 11 का बी। ठीक है, 12 नंबर सवाल कह रहा है अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस 12 का डी हो जाएगा, कुवैत का प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल कह रहा है मराठों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, तो पेशवा प्रधानमंत्री है। ठीक है, पेशवा प्रधानमंत्री है, बी का 1 हो जाएगा। सचिव हो जाएगा पत्राचार प्रभारी, सामंत हो जाएगा विदेश मंत्री और अमात्य को वित्त मंत्री कहते हैं। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, हाँ तो 13 का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल कह रहा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। तो इसमें कह रहा है कि किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। तो ये देखा गया था पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में, मतलब 14 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 15 कह रहा है ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो इसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो होता है विकिरण। ठीक है, तो 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल कह रहा है लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो इग्नियस चट्टान बनता है, तो 16 का ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल कह रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो गिरिराज सिंह बेगूसराय से। ठीक है, बेगूसराय से सांसद हैं, तो 17 का ये हो गया, जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में कैबिनेट में इन्होंने जगह लिया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल है चीन, मंगोलिया, जापान में निम्नलिखित
मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है, तो मंगोलाइड हो जाएगा इसका आंसर, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा, 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 20 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, तो ठीक है, तो ये करता है कम तापमान और उच्च दाब, 20 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 1 हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर सवाल कह रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा में चुने गए थे, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, क्यों झर। ठीक है, 22 नंबर सवाल है किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहां सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, तो 22 का ए हो जाएगा लोक संग्रह को। ठीक है, चलिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, तो 22 बार। ठीक है, एक दिन में 22 बार मेल खाती है घड़ी की सुइयां आपस में। ठीक है, 24 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, तो यहाँ पे लिमोनाइट हो जाएगा, 24 का सी। ठीक है, 25 नंबर सवाल है फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो ये आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, हालांकि दुदू मियाँ भी इसमें इसका प्रचार प्रसार किए थे, लेकिन यहाँ पे संस्थापक पूछ रहा है, तो यहाँ पे 25 का यही हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, चलिए। इसमें पूछ रहा है हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी, तो ईरान में इनकी हत्या कर दी गई थी, तो 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर सवाल कहता है क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है, तो 27 में हो जाएगा 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है, तो 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, भारत की पर्वत श्रेणियां गारो पहाड़ियां नंदा देवी कामेत केटू, ये कह रहा है इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम कह रहा है। ठीक है, कभी कभी गलती से पश्चिम से पूरब आंसर लग जाता है, तो ये जितने भी जैसे अब गारो है तो गारो पहाड़ियाँ सबसे पूरब में है, उसके बाद नंदा देवी है, उसके बाद कामेत है और केटू सबसे ऊपर में है, तो ये 1 2 3 4 जो जिसमें ऑप्शन में आंसर होगा वही हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 29 नंबर सवाल कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो भागलपुर रेशमी वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, तो बी का वन एक ही में है। ठीक है, तो 29 का सी हो जाएगा, यानी वैशाली हो गया पुष्प उत्पादन, भागलपुर रेशमी वस्त्र हो गया, जमुई हो गया सोना, मधेपुरा हो गया रेल डिब्बा कारखाना, यानी 29 का सी हो गया। मिलान करने वाला बहुत आसान आया था, अगर उसमें से आपको 1 2 भी आ रहा था तो आप आंसर तक जा सकते थे। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया, तो ये हुआ था 30 का हो जाएगा, ये स्वीडन हुआ है। ठीक है, चलिए। 31 नंबर सवाल है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो नाइट्रोजन को। ठीक है, 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल कह रहा है मलिक काफर को हजार दिनारी नाम से भी जाना जाता था, इसे किसने खरीदा था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, 32 का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो 33 का भी हो जाएगा, 1982 में किया गया था। ठीक है, चलिए। एक 34 नंबर सवाल है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था, तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड लिखा गया था अरविंदो घोष के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट पॉसिबली मतलब सही आंसर ही मिलाया जा रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है क्या नहीं आंसर गलत है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, 35 नंबर सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था, तो हर वर्ष जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, उसका विषय था आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ठीक है, 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये अध्यक्ष थे RN मधोलकर। ठीक है, मतलब 36 का आंसर डी हो जाएगा। 37 का एक छोटा सा रीजनिंग है अनुक्रम 14 10 6 2 का 14वां पद क्या हो जाएगा, तो 37 का इसमें बनाने पर आता है -38 आंसर, मतलब 37 का डी हो जाएगा। ठीक है, 38 का रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था, तो ये हम लोग देखे थे 38 का ए हो जाएगा 17.7%, 27.6%, 54.7%, तो 38 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है,
हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? ठीक है, तो 40 नंबर हो जाएगा, 40 का हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलियन। ठीक है, तो 40 का सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। 41 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा ज्वर। तो 41 का बी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था? तो योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। 42 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 44 का एक कोड एडजस्ट करना है, तो 44 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आता है। ठीक है, 44 का सी। ठीक है, आप रीजनिंग इसको बना के देखेंगे। ठीक है। 45 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण है शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इंफ्रारेड विकिरण है जो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 46 नंबर सवाल कह रहा है, चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये था करूर। ठीक है, तो 46 का यही आंसर हो जाएगा, यानी चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? कुरवरूर या करूर। ठीक है। चलिए 47 नंबर सवाल है, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था के लेखक कौन थे? इसमें कह रहा है कि जो कृति गरीबी हिंदुस्तान था उसके लेखक कौन थे, मतलब 1930 में इसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। तो 47 को हो जाएगा मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद वली हसन। ठीक है, तो 47 का बी हो जाएगा। ठीक है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो कृषि का योगदान है 26%। 48 का डी हो जाएगा। ठीक है। 49 है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NOSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 49 का आंसर हो जाएगा 23.3% से 37% तक, यानी 49 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 50 कह रहा है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो ये रूस ने संभाला था। 50 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। 51 कह रहा है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो 51 का हो जाएगा 51 का हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, 51 का डी। इसको हल करेंगे तो इसमें 12 त्रिभुज आता है। ठीक है, तो 52 का डी हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, देखेंगे तो 12 त्रिभुज आता है। 53 कह रहा है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो शहरों में अधिक श्रम की मांग ये भी एक कारण है, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास ये भी एक कारण है, ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार ये भी एक कारण है। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। 54 नंबर सवाल कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना है? तो ये 4.1% इसका अनुमान रखा गया है। तो 54 का हो जाएगा बी। 55 कह रहा है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए हैं? तो 55 का मेरे अनुसार हो जाएगा PN ओझा। हालांकि आंसर यही होगा, बाकी देखते हैं VPC का जो फाइनल आंसर किया था उसमें क्या होगा। हालांकि 100% कन्फर्म PN ओझा होगा। ठीक है। 56 कह रहा है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो कह रहा है 56 का, किन जीवाणु में जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो फर्न में। ठीक है, 56 का डी हो जाएगा। 57 कह रहा है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? देखो कब स्थानांतरित किया, तो मेरे हिसाब से हमको लगता है 1912 होगा। ठीक है, लेकिन स्थानांतरित का संबंध अगर घोषणा से कह रहा है तो इसका आंसर 1911 होगा। ठीक है, अब आयोग इसको किस परिप्रेक्ष्य में पूछा है, इसका आंसर देखने लायक होगा। ठीक है, तो 57 का, अगर स्थानांतरित का संबंध घोषणा से है तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे 1912 आंसर होगा। ठीक है, 57 का। 58 का है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो 58 को हो जाएगा श्रीनगर से लेह को जोजिला सुरंग जोड़ेगा। ठीक है। कह रहा आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक क्यूटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये R अश्विन और S मुंगा थे। ठीक है, मैंने अभी भी हैं, मतलब इस आत्मकथा के आई हैव द स्ट्रीट्स एक क्यूटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक हैं R अश्विन और S मुंगा, मतलब 59 का डी हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर सवाल कह रहा है, पेरिस फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह अबू धाबी में आयोजित किया गया था, यानी 60 का बी हो जाएगा।
चलिए 61 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो नर्मदा भिन्न है अन्य से, ठीक है। 61 का बी हो जाएगा, ठीक है। 62 को आप हल करेंगे तो 62 का आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। ठीक है। 63 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है टीसी है, ठीक है। 63 का बी हो जाएगा, ठीक है। 64 का फुल फॉर्म पूछ रहा है CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो 64 का आप इसका जो अंग्रेजी वर्जन वाला देखेंगे तो उसमें आता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। 64 का ए आता है, ठीक है। चलिए 65 कह रहा है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? 65 का हो जाएगा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। 66 का बी हो जाएगा। 67 कह रहा है आजीवक संप्रदाय के बारे में लिखित पर विचार करें। मखली गोसाली इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग है, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नहीं, ये गलत है। आजीवकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, मतलब सी को छोड़ के बाकी सही है, यानी A B D जिसमें होगा आंसर हो जाएगा, यानी 67 का बी हो जाएगा, ठीक है। 68 कह रहा है ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लॉएस्क मिलता है। 68 का बी हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर सवाल कह रहा है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था? तो देखो इसमें ऑप्शन के अनुसार हमको डाउट लग रहा है, तो इसको हम आयोग का आंसर का इंतजार करेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें सर्च लाइट है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। बाकी देखते हैं 69 का क्या ऑप्शन आयोग देता है, ठीक है। और अगर आपको 69 का आंसर आपको अपने तरफ से पता है तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार है? तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, लेकिन हम इसको कॉमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी 70 का बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आयोग जो आंसर देगी उसमें हम लोग फिर से वीडियो लाएंगे, ठीक है। 71 नंबर सवाल है यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार आता है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो ये शुक्रवार होगा, ठीक है। यानी 71 का ए होगा। 72 कह रहा है उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो पेंसिल्वेनिया था, ठीक है, पेंसिल्वेनिया, यानी 72 का ए हो जाएगा। 73 कह रहा है 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो सेकंड है, ठीक है, यानी 73 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में कौन से सी नदी के किनारे है? तो ये पेरिस है, ठीक है। अभी ओलंपिक वगैरह हुआ और इसलिए चर्चा में था, इसलिए सवाल पूछा गया, ठीक है। यानी 74 का ये हो जाएगा। 75 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए, यानी 75 का डी हो जाएगा। 76 को मिलान करना है तो 76 का आंसर हो जाएगा। देखो तो जैसे सेम मिला हुआ, ठीक है ना। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर है, यूनाइटेड इंडिया सियाटल है, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को है और INA रंगून है, यानी ABCD सब मिला हुआ है, यानी 76 का डी हो जाएगा, ठीक है। 77 कह रहा मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, यानी 77 का डी हो जाएगा। 77 कह रहा है जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोझिकोड को बहुत एग्जाम में बार बार ये पूछा भी गया है, यानी 78 का बी हो जाएगा। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये सेल है, कोशिका, 79 का ए हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सबको लग रहा था 69 का पैटर्न पर सवाल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है। 80 नंबर सवाल कह रहा गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो ये आप सवाल समझ रहे होंगे, यानी 80 का यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सी आंसर आएगा 60 मीटर, ठीक है। 81 कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो सतत विकास शामिल नहीं है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसको सतत विकास आंसर, इसका आंसर सतत विकास होगा। 81 का सी। 82 कह रहा निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो देखो इसमें से एकमात्र घाघरा नदी ही है जो बिहार में बहती है, इसलिए इसका आंसर घाघरा हो जाएगा, यानी 82 का
ए हो जाएगा आंसर। ठीक, इसमें कह रहा है अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें। देखो इसमें सारा सही है, ठीक है, बाकी इसमें साद वाला घास पर थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से अभी जैसे मतलब पहला नज़र में देखने में सारा का सारा इसमें सही लग रहा है। उर्वरा, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान, साद वाला घास और देव मातृक वर्षों से सिंचित। तो इसको आयोग क्या आंसर देता है ये देखने वाला बात होगा, यानी इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, 83 का डी, सारा का सारा सही लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें कुछ और लगता है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 84 कह रहा है अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये राज्य विधानमंडल हो जाएगा। 84 का बी। ठीक है, 84 का बी हो जाएगा। 85 का निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल है। ठीक है, 85 का ए हो जाएगा। 86 कह रहा है मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से है, यानी 86 का डी हो जाएगा। ठीक है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। चलो ठीक है, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। आगे क्या है, वो अपने पिता बिंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो 87 का इसमें ऑप्शन क्या है? बी सी डी सही होगा यानी ए छोड़ के बाकी सब सही, यानी बी सी डी। ठीक है, 88 नंबर सवाल का निम्नलिखित को सुमिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास। ठीक है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी। उस हिसाब से 88 का हो जाएगा बी। ठीक है, 89 नंबर सवाल पे आते हैं। 89 कह रहा है निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन शाह रावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो ये डी हो जाएगा 57 किलोग्राम में। ठीक है, 57 किलोग्राम में 89 का डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत सबसे सर्वाधिक था? तो कटिहार हो जाएगा। 90 का ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये शिक्षा, लगातार शिक्षा पर काम किया जा रहा है और ये पिछले 2-3 सालों से जब भी बजट आता है तो सबसे ज़्यादा बिहार सरकार शिक्षा पे ही खर्च कर रही है। तो 91 का हो जाएगा डी। ठीक है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 92 का आएगा बी। ठीक है, दो का अंतर है। देखिए पी ए में नो, पी क्यू के बाद आ रहा है, एस टी के बाद यू है, उसी तरह सब है तो, लेकिन ए अलग सीक्वेंस बन रहा है। तो 92 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और कार्लाइट धातु के अयस्क हैं? ठीक है ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, सॉरी 93 का ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, 94 है मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 वर्ष। 94 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 95 का रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? देखो प्रमुख, जैसे भंडार तो सभी में है, ठीक है, लेकिन प्रमुख बोल रहा है तो हमको लगता है इसमें आयोग जरूर झारखंड आंसर लेगा। हालांकि इसका हम आयोग के आंसर का वेट करेंगे। बहुत सारे छात्र उपयोग सभी मारे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुख पूछ रहा है ना, प्रमुख भंडार, तो सबसे ज़्यादा भंडार का हो सकता है इंगित कर रहा हो, तो इसमें झारखंड आंसर लेना चाहिए। यानी 95 का ये है, तो बहुत सारे छात्र 95 का डी लगाएं, तो हम लोग वेट कर लेते हैं आयोग के आंसर का। ठीक है, 96 कह रहा है 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था। ठीक है, 96 का डी हो जाएगा। किस लोकसभा सीट से भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार के समूह, माने उस वहाँ के जनजाति है सोमपेन जनजाति। ठीक है, चलिए यानी सन 97 का डी होगा। 98 कह रहा है 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111 रुपया था। ठीक है, तो 98 का आंसर ए हो जाएगा। देखो 99 कह रहा है बिहार में विष्णुपद योजना है, तो विष्णुपद मंदिर गया में है, तो ये 99 का डी हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का मिलान करना है कि, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 को आप मिलान करेंगे तो आप इसमें देखेंगे 2 तो आपको बिल्कुल आ ही रहा होगा। ठीक है, इसे देखिए और उसको ऊपर करते हैं। हाँ
जैसे देखिए खाकसार हो जाएगा इनायतुल्ला, ठीक है, और सोशलिस्ट पार्टी से थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर, ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 100 का बी। 101 कह रहा है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। 101 का एक होगा आंसर, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। 102 नंबर सवाल कह रहा है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है स्थित है पटना में, तो 102 का सी हो जाएगा, ठीक है। बिहुला महोत्सव का संबंध है भागलपुर से, ठीक है, यानी 103 का ए हो जाएगा, बिहुला महोत्सव का संबंध है भागलपुर से, ठीक है। 104 का है, बोल रहा है दिए गए तार का प्रतिरोध है, देखो जनरली होता है फॉर्मूला है भी बराबर आई आर, ठीक है ना, तो आर पूछ रहा है तो उस हिसाब से भी बराबर आर बराबर होना चाहिए भी बाई आई, ठीक है ना, तो भी बाई आई के अनुसार हमको लगता है कि इसका आंसर 104 का सी होगा। बाकी हम इसका देखते हैं, बहुत लोग इसका आंसर आर बराबर आई भी करके आए हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है देखते हैं, आयोग जब आंसर देगा तो इसका देखेंगे क्या होता है, तो मेरे अनुसार 104 का सी होगा, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो ये अनुच्छेद 102 का एक होगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 102 का एक का ए, ठीक है, सांसद के लाभकारी पद पर उसे रोक लगाता है, उसमें वर्णित है, ठीक है। 106 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की, तो बिंबिसार ने, 106 का ए हो जाएगा। 107 नंबर सवाल कर रहा है रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में निम्नलिखित कौन में से कौन सा सत्य है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी, मतलब 107 का डी हो जाएगा, ठीक है। 108 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, तो 8 का इसमें हो जाएगा 2 और 3 सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, यानी 2 और 3 हो जाएगा, इसका आंसर 8 का बी। 9 नंबर सवाल है 109 नंबर संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, मतलब जो संसद में कभी कभी कटौती प्रस्ताव लाया जाता है उसका उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ठीक है। 110 नंबर सवाल है बिहार विधानसभा में राज्य का बजट 2024-25 किसने पेश किया, तो उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के द्वारा यह पेश किया गया था, ठीक है। चलिए 111 नंबर सवाल है बिहार शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, तो देखो 111 का हो जाएगा मार्च 1912, ठीक है, मार्च 1912 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल कह रहा भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो ये चैम्बरलेन थे, ठीक है, 112 का सी हो जाएगा। 113 कह रहा कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, तो एनसीईआरटी में हुबहू लिखा हुआ है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 113 का बी हो जाएगा। 114 नंबर सवाल कह रहा कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के विशेषताओं में नहीं है, तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का गठन ये है, प्रांतीय स्वतंत्रता की बात किया गया था, भारत के संघ का प्रस्ताव का भी बात किया गया था, लेकिन अब बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन कैसे होगा, है ना, तो 114 के सी हो जाएगा, मैंने अभी 1935 अधिनियम बना ही और 1935 में ही मतलब मूल्यांकन हो जाएगा, इसलिए 114 का आंसर सी होगा। 115 नंबर सवाल कह रहा देखो ये भी रिपीट हो गया जो हम लोग पहले देखे थे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो 104 में संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इसी साल, ठीक है। 116 नंबर सवाल है बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, तो ताती तत्वा इसका आंसर होगा, 116 का बी होगा, ठीक है। 117 कह रहा है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया था, ठीक है, 117 का डी है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट
लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की, तो ये सत्यदीप गुप्ता के द्वारा किया गया। तो यानी 118 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 119 का रहा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो 918 है। ठीक है। 119 का ए होगा आंसर। ठीक है। 120 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को अवशोषित करने में। ठीक है। 120 का डी हो जाएगा। 120 का आंसर डी हो जाएगा। 121 कह रहा है राजनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के द्वारा नारे में प्रख्यात हुआ था, तो खिलाफत मुद्दा इसमें आएगा। ठीक है। 121 का डी, 121 का आंसर हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, प्रति सरकार सतारा ठीक है, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा, जातीय सरकार तमलुक। एक रैयती सरकार के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी है, कहो ऐसा मतलब शायद ये गलत है। ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन के लिए 122 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग आयोग के आंसर का वेट कर लेते हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर 122 का आंसर लगाना होगा तो 122 का ए होना चाहिए। ठीक है। 123 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। कह रहा है टेस्ला का समतुल्य इसमें कौन है, तो न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। ठीक है। 123 का डी हो जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद बिहार पर किस वंश ने राज किया, तो नंद वंश ने। ठीक है। 124 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। 125 का हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में, यानी 126 का ए हो जाएगा। ठीक है। देखो, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, तो क्या थी, पुलिस उप निरीक्षक मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर ये हैं। ठीक है। 128 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, तो चारा जो है जायद फसल है। ठीक है। 129 नंबर सवाल है श्रेयस सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई है, तो जमुई से चुनी गई है। ठीक है ना। 129 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर सवाल कह रहा है भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो अफीम था। भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो अफीम था। हालांकि कोई बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चीन से रेशम का भी व्यापार चलता था। ठीक है ना। बाकी देखते हैं इसका आंसर आयोग क्या देता है। 130 का हालांकि बी होना चाहिए, अफीम। 131 का निम्नलिखित में से PCRA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका अगर इंग्लिश वर्जन यहाँ पे रहता तो जरूर यहाँ पता चल जाता। इसमें हालांकि हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है। 131 का सी। 132 नंबर सवाल है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी, तो जापान सहित अगर बोलेगा तो 10 हो जाएगा, अगर जापान के अलावा बोलता तो आंसर 9 हो जाता, यानी 132 का सी होना चाहिए आंसर। ठीक है। पायल कपड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। पायल कपड़िया के बारे में हम लोग जानते भी हैं, तो इसका हो जाएगा 133 का ये हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है। 134 नंबर सवाल है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, 134 का हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है। 134 का सी। 135 कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 135 का डी हो जाएगा आंसर। 136 कह रहा मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया था, मतलब लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% होगा, मतलब मंत्रिपरिषद की संख्या, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। ठीक है। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का विजेता कौन है, तो आलोक शुक्ला जो भारत के हैं, 137 का बी हो जाएगा। ठीक है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी, तो 1877 में, 38 का सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, 39 का हो जाएगा 139 का AgNO3 विलीन और कॉपर धातु। 139 का ए हो जाएगा। ठीक है। 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। ठीक है। 140 का डी हो जाएगा। ठीक है। 141 कह रहा है
कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो 3 महीना के लिए। ये विधानमंडल कह रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 141 का ए, 3 महीना। ठीक है। 142 नंबर सवाल है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये ई रिक्शा चालक है। ठीक है। 142 का डी होगा। ठीक है। 143 नंबर सवाल है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? अपघटन। 143 का सी होगा। ठीक। देखिए, बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। मैंने कौन कौन से इसमें जो कैपिटलिस्ट हैं वो बॉम्बे प्लान में शामिल नहीं थे, तो धीरू भाई अंबानी इसमें नहीं थे। ठीक है। बाकी लोग थे जे.आर.डी. टाटा, श्रीराम, जी.डी. बिरला, ये सब थे। यानी 144 का ए हो जाएगा। ठीक। 145 का जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश, पहला देश कौन बना? तो चीन। ठीक है। 146 का रहा है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का नाम क्या है? तो ये सोनपुर मेला है, और जो अभी भी बिहार में चल रहा है। ठीक है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट था जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो गया है। ये कह रहा संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर, मतलब 10वीं अनुसूची का रहता इसमें होता अध्यक्ष विधानसभा, लेकिन कह रहा 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर। तो अगर इसके 10वीं अनुसूची के संबंध विषय है, उसके अलावा किसी आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय करेगा तो राज्यपाल करेगा। ठीक है। इसलिए 147 का ए हो जाएगा। अगर 10वीं अनुसूची इसमें रहता है, को अगर कहता कि केवल 10वीं अनुसूची का आधार मान के बताइए, तो उसका आंसर हो जाता है अध्यक्ष विधानसभा। 147 का ये आंसर होगा अभी फिलहाल। 148 का रहा, कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो 48 का हो जाएगा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण। देखो, इसमें जीवाश्म ईंधन का जलना भी प्रमुख कारण है, वनों की कटाई भी प्रमुख कारण में आता है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है। बाकी आयोग का आंसर आने के बाद देख लेंगे क्या लगाता है वो, क्योंकि उसका ही आंसर सर्वमान्य होगा। ऐसा ऑप्शन दिया है कि कुछ भी मान सकता है, वो आंसर कर सकता है ना। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है। ठीक है, मुंगेर। ठीक है। तो 149 का ए हो जाएगा आंसर। 150 कह रहा है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये 150 का डी हो जाएगा, जे थॉमसन। तो फ्रेंड, ये हम लोग ने आंसर की देख लिया। लगभग ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग ने आंसर देखा है वो वही रहने वाले हैं जो अभी हम लोग ने देखा है। ठीक है। तो ज़्यादा उलट फिर नहीं होगा। जो जो 1-2 क्वेश्चन में होने वाला था मैं उसको बता भी दिया है कि आयोग के आंसर का हम लोग इंतजार करेंगे, और उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको फिर से देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट था, तो इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की चर्चा करें तो मुझे लगता है कि जनरल 90-95 से कम नहीं जाने वाला है। हो सकता है 100 तक चला जाए, लेकिन 90-95 हम लोग मान के चल रहे हैं कि जनरल 90 से 95 के बीच में रहने वाला है। ठीक है। उसी का अराउंड 5 नंबर माइनस प्लस आप करते जाएंगे हर सारे कैटेगरी में, तो उसी के अनुसार कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, अगर इसमें किसी भी आंसर में आपको डाउट होता है, अगर गलत बताया गया तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको सुधारेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।